उपायुक्त हजारीबाग के पत्रांक 26 खनन दिनांक 9/1/25 द्वारा श्री राजेश एक्का जिला अवर निबंधक हजारीबाग के विरुद्ध गठित आरोप पत्र के आलोक में विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की। ये गठित आरोप अध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यानाकर्षण का अध्यक्ष जी प्रश्न है। और अध्यक्ष महोदय, अक्सर सदन के अंदर भी इस बात की चर्चा होती है, खास करके सीओ या जमीन की लूट के मामले में अध्यक्ष महोदय कई एक हत्याएं हो रही है जमीन के नाम पर अध्यक्ष महोदय, और क्यों हो रही है अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न उसका जीता जाता उदाहरण है महोदय। आप देखिएगा अध्यक्ष महोदय, मैंने 6 पदाधिकारियों के विषय में पूछा अध्यक्ष महोदय, और ये 6 पदाधिकारी जैसे इनका सीओ रजिस्ट्रार की गांठ मिला करके अध्यक्ष महोदय केवल करोड़ों रुपए की राजस्व की क्षति कर रहे अध्यक्ष महोदय। जैसे अशोक कुमार नायक हैं, पलामू में इनके ऊपर करोड़ों रुपए के जमीन की खरीद फरोख्त की अनियमितताएं और भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए गए अध्यक्ष महोदय। आश्चर्य की बात है अध्यक्ष महोदय कि जिनको कार्रवाई होना चाहिए अध्यक्ष महोदय, वो पदाधिकारी को चाईबासा में पुरस्कृत करके बैठा दिया गया अध्यक्ष महोदय, आज भी ये कार्यरत है। दूसरा अध्यक्ष महोदय, राजेश एक्का जी अध्यक्ष महोदय, इनका स्थानांतरण 24 में पलामू में किया गया था अध्यक्ष महोदय, लेकिन ये सूट नहीं किया इनको, और फिर इनको हजारीबाग में रजिस्ट्रार बना दिया गया अध्यक्ष महोदय। और इन पर इतना बड़ा आरोप महोदय कि पिछले दिनों मोइत्रा कोल ब्लॉक के हाहे मौजा स्थित अंबाजीत मोइत्रा बादाम फुलांग इलाके में कुल 293 हेक्टेयर क्षेत्र पर बिना सरकार के मंतव्य के अध्यक्ष महोदय वहां इन्होंने मिसेस JSW लिमिटेड के पक्ष में स्वीकृत कोयला खदान खनन पट्टा का निबंधन कर दिया। अध्यक्ष महोदय, उपायुक्त हजारीबाग ने इनको निलंबित करके की अनुशंसा की अध्यक्ष महोदय। तीसरा, राम कुमार मधेसिया अध्यक्ष महोदय, और ये मधेसिया जी पर तो आश्चर्य है महोदय कि इनके ऊपर ACB और CBI द्वारा अवैध रूप से जमीन खरीद फरोख्त करने के 2-2, 3-3 केस दर्ज है अध्यक्ष महोदय। फिर भी ये मधेसिया साहब जो हैं, ये अध्यक्ष महोदय अभी जिला अवर निबंधक जमशेदपुर के पद पर अध्यक्ष महोदय। फिर अध्यक्ष महोदय एक और देखिएगा, ये सुभाष कुमार दत्ता जी तत्कालीन जिला अवर निबंधक रामगढ़, और अभी अध्यक्ष महोदय ये दत्ता जी कोल्हान प्रमंडल चाईबासा अध्यक्ष महोदय। इसमें 5-6 नाम है अध्यक्ष महोदय। ठीक है। और ये सभी अध्यक्ष महोदय काफी महत्वपूर्ण पद पर अध्यक्ष महोदय। सुजीत कुमार जी हैं, चाहे राजेश एक्का जी हैं, संतोष कुमार जी अध्यक्ष महोदय, ये अभी निबंधन महानिरीक्षक मुख्यालय 1 जो किंग लीडर है अध्यक्ष महोदय। श्वेता कुमारी हमारे धनबाद में भी रह चुके हैं अध्यक्ष महोदय, ये अभी भी उप प्रभारी उप निबंधन महानिरीक्षक मुख्यालय पर अध्यक्ष महोदय। ये स्थिति अध्यक्ष महोदय, और इसलिए मैं जानना चाहता हूं माननीय सरकार से कि उपायुक्त धनबाद के पत्रांक 2457 दिनांक 12/7/23 के माध्यम से कुल कितने तत्कालीन जिला अवर निबंधकों के विरुद्ध आरोप पत्र गठित किया गया है, तथा उक्त आरोप पत्र से संबंधित स्पष्टीकरण संबंधित निबंधकों से प्राप्त होने के बाद संबंधित उपायुक्त से अब तक कितनी बार सरकार द्वारा उक्त संबंधित पत्राचार की गई है। पहला तो मेरा अध्यक्ष महोदय इस पे माननीय मंत्री जी। सदस्यों का जो प्रश्न है, निश्चित तौर पर करीब 6 निबंधकों पर आरोप लगाया गया है, और यह बात सही है कि जो राम कुमार मधेसिया जो है उन पर CBI की जांच चल रही है। शेष 5 निबंधकों पर आज ही मैंने धनबाद डीसी से बात किया
विभाग की ओर से इन सभी जो भी संबंधित जिला में निबंधक है, सभी का रिपोर्ट डीसी को भेजा गया है। और आज धनबाद डीसी से मैंने बात किया है और मैंने पूछा उनको कि आप के पास इस तरह का रिपोर्ट है, पहुंचा है कि नहीं। महोदय उन्होंने स्वीकार किया है और मैंने निर्देशित किया कि 15 दिनों के अंदर सारे रिपोर्ट को आप करें दे। और निश्चित तौर पर आज मैं आश्वस्त करता हूं माननीय सदस्य को, 15 दिनों के बाद जैसी रिपोर्ट मिल जाएगा सभी पर कार्रवाई शुरू कर देंगे, कठोर से कठोर कार्रवाई शुरू कर दिया जाएगा। माननीय सदस्य, माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न के बाद आज स्वीकार किया अध्यक्ष महोदय। पहले तो उन्होंने कहा कि आरोप लगाया, लेकिन यह आरोप नहीं अध्यक्ष महोदय, ये पूरे पेपर है ये। और मंत्री जी ने स्वीकार किया कि आज उन्होंने बात किया, मतलब स्पष्ट है महोदय कि ये मेरे प्रश्न पर यहाँ माननीय सदन में ये चर्चा होता, इसके बाद मंत्री जी को चिंता हुई कि ये क्या होगा। अध्यक्ष महोदय, ये जितने भी है आप देख लीजिए, कोई भी 22 से 23 से लिखा हुआ है कि उपायुक्त के पास भेज दिया गया मंतव्य की आशा में। अध्यक्ष में 2-2 साल 3-3 साल से अध्यक्ष महोदय ये सरकार मंतव्य की आशा में बैठी हुई है कि कब उपायुक्त का मंतव्य आएगा और कब हम कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधी मन में मंत्री जी से आग्रह अध्यक्ष महोदय, इतना बड़ा जब डीसी ने आरोप पत्र गठित किया जिसके ऊपर सीबीआई का अपराध नियंत्रण ब्यूरो का केस चल रहा है अध्यक्ष महोदय, कोई मैं तो आरोप नहीं लगा रहा ये। और इतना बड़ा जब करोड़ों करोड़ रुपए की जमीन के बंदर बांट करके घोटाला किया गया अध्यक्ष महोदय, मेरा सीधा यह आग्रह होगा या प्रश्न कहिए अध्यक्ष महोदय कि तत्काल प्रभाव से अध्यक्ष महोदय, तत्काल प्रभाव से पहले तो उनको निलंबित किया जाए, जिनकी जो जिन जगहों पर जो पोस्टिंग, सब अध्यक्ष महोदय सब बड़ा महत्वपूर्ण अध्यक्ष महोदय। देखिए आगे बोलिए। चाईबासा, हजारीबाग हो गया, चाईबासा, जहां जो पदस्थापित, जमशेदपुर, जितना महत्वपूर्ण जगह है अध्यक्ष महोदय वहां पदस्थापित है। तो पहले तो ये जांच के पहले ये तत्काल प्रभाव से उनको निलंबित किया जाए अध्यक्ष महोदय। और इस प्रकार के कुल कितने, यह सरकार इस बात एक कमेटी बनाए या टीम बनाए अध्यक्ष महोदय, कोई सीनियर पदाधिकारियों को, मैंने कहा था कोई सदस्य का ही टीम बनाए, सीनियर पदाधिकारियों की टीम बनाए। और कुल कितने ऐसे जिले में राज्य के अंदर ऐसे पदाधिकारी हैं अध्यक्ष महोदय जिन पर इस प्रकार के गड़बड़ियों का आरोप है। 22-23 से ही जो इस कृत्य में शामिल है, ऐसे कुल कितने पदाधिकारी हैं अध्यक्ष महोदय, उनके ऊपर विभागीय कार्रवाई चल रही है या कि कुछ कार्रवाई चल रही है, ऐसी यह कोई जांच करने के सरकार की मंशा है क्या अध्यक्ष महोदय? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, मैं तो हाउस को आश्वस्त किया महोदय कि उपायुक्त महोदय का जैसे रिपोर्ट आ जाएगा कि 15 दिनों के अंदर, मैं 15 दिनों के अंदर उनके नियम अनुकूल जो भी कार्रवाई करना पड़ेगा कि 15 दिनों के अंदर कार्रवाई शुरू कर देंगे हम। कार्रवाई है ठीक, माननीय मंत्री जी ने 15 दिन का समय दिया अध्यक्ष महोदय, मैं इसका स्वागत करता हूं अध्यक्ष महोदय। लेकिन आज यहां जब सदन में चर्चा हुई अध्यक्ष महोदय, तब मंत्री जी की कार्रवाई हुई अध्यक्ष महोदय। ये क्या हो गया प्रदीप जी, आप करिए तो वेल में चले जाएं और मैं कह रहा हूं तो हो गया। उनको तत्काल प्रभाव से पहले तो मंत्री जी निलंबित करें अध्यक्ष महोदय, उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई हो, जांच हो, क्योंकि अध्यक्ष महोदय वो अपने जगह पर रहेंगे। अध्यक्ष महोदय, बिना रिपोर्ट से मैं कार्रवाई कैसे करूं? जब तक वह डीसी का रिपोर्ट मुझे नहीं मिलता है कैसे मैं कार्रवाई करूंगा? रिपोर्ट आने दीजिए, रिपोर्ट देख करके मैं कार्रवाई शुरू, मैं तो कर रहा हूं 15 दिनों का अंदर रिपोर्ट मुझे मिल जाएगा, कार्रवाई शुरू कर दूंगा। नियमित रूप से जो भी कार्रवाई करना पड़ेगा मैं करूंगा। अध्यक्ष महोदय, सभी पदाधिकारियों पर डीसी के रिपोर्ट तो हुआ तभी तो कार्रवाई की बात है अध्यक्ष महोदय। डीसी के प्रपत्र क गठित हुआ, विभागीय कार्रवाई, डीसी ने रिपोर्ट मांगा है, वो उनका स्पष्टीकरण आया है, तो स्पष्टीकरण आया है तो कुछ काम है तभी तो दिया उन्होंने। अब तो डीसी को निर्णय लेना अध्यक्ष महोदय, तो पहले उनको उनके महत्वपूर्ण पद से हटाया जाए अध्यक्ष महोदय, उसके बाद डीसी का रिपोर्ट 15 दिन के अंदर में आया जाए। मेरा यह आग्रह अध्यक्ष महोदय।
यह बड़ा गंभीर मामला अध्यक्ष महोदय। समझ रहे हैं गंभीरता को माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ डीसी का रिपोर्ट आने दीजिए, 15 दिनों के अंदर कार्रवाई शुरू 15 कर दिन दूंगा। का समय है। अध्यक्ष महोदय, ये आप इसको पढ़ा जाए अध्यक्ष महोदय। उपायुक्त हजारीबाग के पत्रांक 26 खनन दिनांक 9/1/25 द्वारा श्री राजेश एक्का जिला अवर निबंधक हजारीबाग के विरुद्ध गठित आरोप पत्र के आलोक में विभागीय कार्रवाई प्रारंभ किए। ये गठित आरोप डीसी द्वारा गठित आरोप पत्र के आलोक में अध्यक्ष महोदय स्पष्ट अब क्या सच्चाई है अध्यक्ष महोदय? अब कौन सा डीसी से जवाब चाहिए अध्यक्ष महोदय? उसको भेजवा दीजिए अध्यक्ष महोदय। सुजीत कुमार तत्कालीन जिला और निबंधक ग्रामीण क्षेत्र हिनू के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई। उपायुक्त धनबाद के पत्रांक 24/57 दिनांक 12/7/23 द्वारा श्री माननीय सदस्य राज सिन्हा जी, उसको भेजवा दीजिए मंत्री जी के पास।